हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एरर डिटेक्शन की आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए मैंने एरर डिटेक्शन मेड इजी वीडियो सीरीज शुरू किया है, जिसका कि ये डे 2 है। अगर आपको डे 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिएगा। आपको जो भी नया कॉन्सेप्ट मिलता है उसे कॉपी पे लिखते जाइएगा और हर एक क्वेश्चन में अपने आप को मार्क्स भी असाइन करिएगा। क्वेश्चन सही हो रहा है तो +1, क्वेश्चन गलत हो रहा है तो -0.25, ठीक है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बताइए कि आपने कितने स्कोर किए इस वीडियो में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको 30 सेकंड दिए गए हैं, आप सॉल्व करिए। तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है कि द विनर ऑफ दिस आर्ट कॉम्पिटिशन drew this beautiful portrait by a green pencil which was gifted by his mother to him। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होता है विथ और दूसरा होता है बाई, ठीक है। विथ जनरली यूज होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ और बाई यूज होता है एजेंट्स के साथ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द विनर ऑफ दिस आर्ट कॉम्पिटिशन ड्रू दिस पेंटिंग ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बाई अ ग्रीन पेंसिल। तो ग्रीन पेंसिल क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या यूज होगा? बाई यूज होगा या विथ यूज होगा? तो विथ यूज होगा। तो बी इसमें सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे बाई की जगह पे आ जाएगा विद, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये अगला क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व करिए। तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर गार्डन्स इन साउथ इंडिया विच हैज अ लॉट ऑफ फ्लावर कलेक्शंस एंड नो एरर, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती किए होंगे। इस क्वेश्चन में नो एरर है, ठीक है। कोई भी एरर नहीं इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स इसमें बी पार्ट में गलती किए होंगे आप। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो फ्लावर गार्डन्स है, तो सही है यहाँ पे, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, द बॉय टू हु यू गेव द प्ले स्टेशन हैज किक्ड द बकेट। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। तीन चीजें होती हैं, हु, whom और हुज, ठीक है। हु जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। हुम क्या होता है? तो हुम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। हुज एक एडजेक्टिव है जो कि पोजीशन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है, डिनोट करता है पोजीशन को। अब यहाँ पे क्या यूज होगा ये हमें देखना है। तो द बॉय टू हुम यू गेव द प्ले स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु की जगह पे टू हुम आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, देखिए, किक्ड द बकेट, ये एक इडियम का यूज हुआ है। ये एग्जाम में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू डाई। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए। तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज कैंसल्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। सॉल्व करिए इसे। तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, द मल्टीनेशनल कंपनी वाज सेटिस्फाइड टू द प्लेस वेयर द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लेंटेड। अब इस क्वेश्चन से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि दो प्रिपोजिशंस होते हैं, एक टू होता है, एक विद होता है। दोनों का मतलब जान लीजिए तो ये क्वेश्चन करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, टू कब यूज होता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज के साथ, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, या कोई चीज किसी चीज के साथ कहीं जा रहे हो, तो वहां पे हम टू यूज करते हैं। विद कब यूज करते हैं? तो विद हम तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज के साथ, या कोई चीज किसी व्यक्ति के साथ, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कहीं जा रहा हो, या फिर कनेक्टेड हो, तो हम वहां पे विद यूज करते हैं। ठीक है, अगर कनेक्शन शो हो रहा है या फिर कहीं जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम विद यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि द मल्टीनेशनल कंपनी आर सेटिस्फाइड टू द प्लेस, तो प्लेस के साथ टू द प्लेस नहीं लगेगा, सेटिस्फाइड है यहाँ पे, तो सेटिस्फाइड के साथ विद द प्लेस लगेगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाइड हुआ उस प्लेस से, तो यहाँ पे टू की जगह पे विद आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन, द स्पेस एक्स एंड टेस्ला सीईओ further advise his employees as a general principle to own physical things like a home or a stock in companies that make better products rather dollar when inflation is high। तो यहाँ पे rather के साथ rather than आएगा। ठीक है, rather dollar rather than dollar। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, while the residential land purchases have benefited many investors, buying land can be risky, especially for a NRI। तो यहाँ पे तो इजी था बहुत ही, अ NRI नहीं एन NRI आएगा। ठीक है, आप सबसे हो गया होगा मुझे आशा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिन्हें लगता है कि ए NRI आएगा, आप ये देखिए कि एन बोलने के लिए हम ऐसे बोले NRI, तो पहले ई आ रहा है, साउंड के ऊपर होता है। ठीक है, तो वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे, एन NRI। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए।
तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, द apparatus नीड्स constant attention since neglect in stocking would result of stopping the generation of steam and the whole system would almost immediately cool। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले आप एक चीज जानिए, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट ऑन कॉज में क्या होता है। ठीक है, अगर कॉज एंड इफेक्ट है तो इन आएगा, और अगर इफेक्ट एंड कॉज है तो ऑफ आएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो क्या पता चला हमें पढ़ के कि अगर हम ठीक से अटेंशन नहीं देंगे एपरेटस पे तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। तो कॉज क्या हुआ, कॉज है अटेंशन देना। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या है, फेल होना। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हमारे पास कॉज आया कि हम अटेंशन अगर नहीं देंगे तो हमारा फेल हो सकता है एक्सपेरिमेंट। तो कॉज एंड इफेक्ट आया, तो कॉज एंड इफेक्ट है तो रिजल्ट ऑफ नहीं आएगा, रिजल्ट इन आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ की जगह रिजल्ट इन करेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा रिजल्ट ऑफ और रिजल्ट इन कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, आप सभी का सॉल्व होना चाहिए था। देखिए, वरुण स्लेप्ट अ आवर बिफोर अटेंडिंग द मीटिंग विच वाज कंडक्टेड यस्टरडे। तो यहाँ पे अ आवर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन आवर बिफोर। ठीक है, आवर के साथ एन लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। तो 30 सेकंड्स आपके पूरे हुए। क्वेश्चन है, अरेंज थिंग्स बिफोर प्लानिंग फॉर अ टूर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। तो इसमें ए पार्ट में अरेंज की जगह अरेंजिंग आएगा। ठीक है, अरेंजिंग थिंग्स बिफोर प्लानिंग फॉर अ टूर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आशा करता हूँ आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में बताना भूलिएगा मत। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि न्यू स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो फिर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।